हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक पोएम है जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समरी को पढ़ लिया है, वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आज इस पोएम के, द बॉल पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस की। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोग को पढ़ के ध्यान रखना है, पढ़कर रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी पोएम को पढ़ा दिया है। जाइए पढ़िए अच्छे से उस चीज़ को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले कि इस पोएम को लिखा किसने है, तो भैया जॉन बैरीमैन ने लिखा है। ठीक है, इस पोएम में और क्या आपको जानना है, द बॉल पोएम हैज चाइल्डहुड ग्रीफ एंड द क्वेस्ट ऑफ इनोसेंस एज इट थीम। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछता है भैया कि थीम क्या है, तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड ग्रीफ एंड द क्वेस्ट ऑफ इनोसेंस एज इट थीम, एज इट्स थीम। ठीक है, ये इसकी क्या हुई थीम होगी कि बचपन में जो हमें दुख हुआ है, किसी चीज को खोने का जो हमको पश्चाताप हुआ है, उसके संबंध में ये जो है पोयम है। ठीक है, और क्या चीज इसमें आपको पढ़ना है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है द पोयम एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स नॉस्टल्गिया फॉर दोज केयर फ्री इनोसेंट डेज व्हेन ही और सी यूज्ड टू प्ले विथ अ बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे वो जो बच्चा जो बॉल से खेल रहा था, इनोसेंट मतलब उसके ज्यादा समझ नहीं थी, केयर फ्री था, जो उसने क्या किया, वहां पे जो कार्य किया, ठीक है, उसको स्पीकर ने क्या किया है, लिख लेख लेखबद्ध किया है। लेखबद्ध में समझते हैं, लिख लिया है। ठीक है, और उसी को इस पोयम में क्या किया है, दर्शाया गया है। द पोयम ऑल्सो एक्सप्लोर थीम ऑफ मोरलिटी एंड द इनविटेबल लॉस ऑफ यूथ अनफेटर्ड जॉयज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, यहाँ पे ये जो थीम है इस पोयम की पूरी, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको इस पोयम में और भी चीजें समझने को मिलेगी कि कैसे हम कुछ, एक छोटा बच्चा जो है वो उसको मतलब मॉरलिटी का एक पाठ मिलता है। ठीक है, इससे आप लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे छोटेपन में या हम लोग बड़े अगर हों, तो हमसे जो जो चीजें गलती होती हैं उससे कैसे उभरा जाए, कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, मतलब उसमें भी एक अच्छा चीज कैसे ढूंढा जाए, ये पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द बेस ऑफ एक्सेप्ट लॉस एंड कीप ऑन मूविंग विथ लाइफ। ठीक है, और उस लॉस से कैसे उभर के हम अपने जीवन में और आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम द बॉल पोएम के इंट्रोडक्शन को समझें, द पोएट जॉन बैरीमैन through this his poem the ball poem has described the reality of life which everyone here has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrow of life। ठीक है, कि दुख में जो दुख तकलीफें हमें होती हैं उससे हम कैसे क्या करें, उसके उसके विरुद्ध खड़े हों या उससे हम लड़ें और उस जीत पाएं उससे, ऐसा पोएट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी पोएम जो है जॉन बैरीमैन की है। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें पोएट के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बताता क्योंकि ये जो आपके जो इम्पोर्टेंट पोएट है उनके बारे में स्पेशली मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे पोएट होते हैं जिनके बारे में आप लोग को मैं बताता नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया है। ठीक है, तो वो भी जानना जरूरी क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में हम चलते हैं और लिटरेरी डिवाइस की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ एनाफोरा के बारे में। ठीक है, एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा होता है यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड इन टू और मोर लाइन्स। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो क्या कर रहा हो, एक से अधिक लाइन पे क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। ठीक है, वहां पे होता है एनाफोरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन पे नहीं, एक से अधिक लाइन, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पे एक ही वर्ड बार बार आ रहा हो और वो क्या कर रहा हो, लाइन को क्या कर रहा हो, एक ही तरह से क्या कर रहा हो, डील कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट लिखा है ना, यहाँ पे भी वॉट लिखा है ऊपर वाली लाइन पे और यहाँ भी लिखा है वॉट। दोनों लाइन पे वॉट वॉट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एनाफोरा है। आपसे क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि इन दो लाइन को देखिए, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो यहाँ पे है एनाफोरा। ठीक है, सेकंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी देखिए मिरली लिखा है, यहाँ भी लिखा है मिरली।
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, एनाफोरा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लिटरेरी डिवाइस में आपको एनाफोरा के बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोनेंस की, ठीक है। एसोनेंस मतलब क्या होता है, जब आपको ध्यान रखना है, जब वोवेल साउंड बार बार क्या हो, रिपीट हो, ठीक है। जब वोवेल साउंड बार बार क्या हो, रिपीट हो, ऐसे स्थिति पे जो आपका कहना चाहिए लिटरेरी डिवाइस होता है उसे बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। तो एनाफोरा मैंने बता दिया, एसोनेंस में ध्यान दीजिए अगर आप लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आपको शब्द मिला बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए बॉय में ओ ओ, तो यहाँ पे जो ओ मिल रहे हैं ये एसोनेंस के क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एसोनेंस में वोवेल साउंड देखिए ए, ठीक है, ई नहीं है, ई ये लिखा ई, आई नहीं है, ठीक है, ए ई आई, ओ, ठीक है। तो तीन यहाँ पे दिए हैं, देखिए स्वर आपके जो हैं, जो वोवेल हैं तीन दिए हैं, तो कभी भी इसको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, वोवेल साउंड रिपीट होने चाहिए, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, ठीक है। ये हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको बोलने पे भी आना चाहिए, इसलिए आपने बोला बॉय, बॉय आ, ठीक है, नाओ, ना आ, ठीक है, हु, ऊ फॉर उल्लू वाला, ठीक है, लॉ ओ फॉर ओखली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो ये रिपीटेड साउंड होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एसोनेंस होता है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। इमेजनरी क्या होता है, तो इमेजनरी होता है व्हेन पोएट सेज मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इमेजनरी है, इज इमेजनरी, यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीटिशन, रिपीटिशन यहाँ पे देखिए व्हाट का रिपीटिशन हुआ है कि नहीं, तो इस तरह से जो रिपीटिशन होता है वो आपका कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस में ये देखिए, यहाँ पे एक ही लाइन पे देखिए दो बार वॉट आया है ना, तो ये रिपीटिशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब आप बोले कि सर यहाँ पे भी वॉट आया, यहाँ पे भी वॉट, ये रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे रिपीटिशन हो गया। इमेजिनरी को मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ, ठीक है। इमेजिनरी में क्या होता है एक्चुअली, कि यहाँ पे जो इमेज बनाई जाती है, ठीक है, कि वो जो बॉल है ना वो बाउंसिंग कर रही है, कैसे, खुशी पूर्वक, ठीक है ना, उल्लास पूर्वक, तो ये चीज ऐसे इमेजिनरी कहलाती है। मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, सो और हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइस और क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए दो लिटरेरी डिवाइस हमको सेकेंड स्टेंजा में मिल रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इन सभी चीजों को आप लोग को ना लिख के रखना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सभी लिटरेरी डिवाइसेस को आपको क्या करके रखना है, लिख करके रखना है, ठीक है। रिपीटिशन, यूज ऑफ वर्ड बॉल, यहाँ पे अगर रिपीटिशन का देखें हम, तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा बॉल, ठीक है। तो बॉल जो मिल रहा है वो क्या है, आपका रिपीटिशन है, ठीक है। देखिए कई जगह आपको मिलेगा बॉल, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ क्या है, वो वर्ड है, ठीक है, बॉल, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिपीटिशन के बाद क्या है, एसिन डेटन, ठीक है। एसिडेटन क्या होता है, तो जब भैया हम कंजंक्शन ना लगाएं, ठीक है, कंजंक्शन के जगह पे हम क्या लग दें, कॉमा लगा दें, तो वहां पे एसिडेंटन होता है, ठीक है। अब एसिडेंटन का मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग और स्टेरिंग डाउन। अब यहाँ पे क्या है, आप ऐसा बोल सकते थे इसे, ही इज स्टैंडिंग रिजिड, कॉमा, ट्रेम्बलिंग एंड स्टेरिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एंड न लगा के क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, कंजंक्शन का यूज नहीं किया, इसलिए इस पे क्या होगा, एसिडेंटन होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रख के चलना है, रिपीटिशन को भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, आसानी से समझ में पूरी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इनको नोट करना है आपको बकायदे, ठीक है। नोट क्यों करना है, क्योंकि ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाएंगी। जब कभी भी आप पढ़ने बैठा कीजिए, तो जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया आपका, द बॉल पोएम, तो आपको हेडिंग डालना है द बॉल पोएम, यूनिट नंबर 13, ठीक है। और उसमें फिर आपको क्या करना है, इन सब चीजों को क्या करना है, लिखते चलना है जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग तो आप लोग के नोट्स में भी आप लोग को मिल जाएंगी, वहां से भी आप लिख सकते हैं, और बाकी चीजें आपको क्या करना है, यहां से लिखनी है, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और भी चीजों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए,
सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले समझ लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो भैया एलिट्रेशन होता है आपका यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड, ठीक है। या फिर मैं आपको सिंपल सा बता दूं, कोई भी अगर सेंटेंस, कोई भी वर्ड का, ठीक है, एक ही सेंटेंस है मान लीजिए कोई, उसमें कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, एक मतलब एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। बॉबल साउंड अगर होगा तो एसोनेंस होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है बाय अ ब्लैक बॉल, ठीक है, बॉल ब्लैक, तो यहाँ पे बाय में बी, ब्लैक ब्लैक में बी और बॉल में बी, तो यहाँ पे बार बार बी आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन का क्या है, बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। एसोनेंस का क्या होता है? एसोनेंस में मैंने आप लोग को बताया था, अगर कोई वर्ड, ठीक है, उससे बॉबल साउंड निकल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए बार बार आ रहा हो, जैसे कि ही में ई, लर्निंग, बेल, बिहाइंड, ठीक है, ठीक है, इज, ठीक है, डिस्परेट, आईज, ठीक है, तो सब में क्या है, बॉबल साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो बॉबल साउंड आ रहा है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को क्या करके रखना है, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। रिपीटिशन, वॉल, वॉल जो है कई जगह पे यहाँ पे आया है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस मतलब एक ही आपका स्टेंजा में कई बार वॉल आया है, तो रिपीटिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि इस पोयम में राइमिंग स्कीम क्या है, तो आपको बोलना है नो राइमिंग स्कीम, क्योंकि पोएट ने इसमें कहानी तो लिख दी, पोयम तो लिख दी, उसने जो जो चीजें देखा उस हार्बर के किनारे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये नहीं किया कि इसको इसकी राइमिंग भी बनाए, उसने इसको फ्री वर्स कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान रख करके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। और कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को टाइम नहीं देता बोलने का, सेकंड क्लास में आपके पास फुल टाइम होता है कि आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि क्या क्या आप पूछना चाहेंगे, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? यहाँ पे कुलदीप जी पूछ रहे हैं एसोनेंस को बता दीजिए। एसोनेंस मतलब देखिए सिंपल सा, जब बॉबल साउंड बार बार आए, ठीक है, बॉबल साउंड जैसे यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इज में ही, इज में आई, लर्निंग में ई, आई, ई आई, मतलब जब बॉबल साउंड बार बार रिपीट करे, हर शब्द में रिपीट करे, तो वहां पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है? रश्मि जी बोल रही हैं सर एसोनेंस वाली लाइन फिर से। एसोनेंस समझा दिया मैंने, देखिए सिंपल सा है इसमें। देखिए अगर बॉबल साउंड बार बार रिपीट हो तो एलिट्रेशन, अगर एसोनेंस साउंड, एसोनेंस मतलब बॉबल साउंड अगर बार बार रिपीट हो तो वो भी क्या कहलाता है, आपका एसोनेंस कहलाता है। बॉबल साउंड, बॉबल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, पहली बात तो ये। अब देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, देखिए ही में ही, इज में इज, ठीक है, लर्निंग, निंग निंग, ठीक है, ल, ला, ल, ठीक है, बेल, बेल, एल, एल ई, ए आ रहा है ना, बी, बिहाइंड, बी, बी ई आ रहा है ना इसमें, तो जब बोले तो वहां पे स्वर का आना चाहिए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। वहां पे देखिए ई बार बार आ रहा है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच के अलावा भी, ठीक है, पूछा जाता है ना क्वेश्चन, पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा संप्रिया जी का क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच के अलावा भी पूछा जाता है, हाँ पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन लिटरेरी डिवाइस में फिगर ऑफ स्पीच का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पोयम से, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस लिटरेरी डिवाइस के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं चलूंगा सीधे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोग को एमसीक्यूज। ठीक है, तो फटाफट उसमें आ जाइए, सभी लोग ज्वाइन कीजिए।